पाइथन डाउनलोड। इसका मैं लिंक आपके साथ। कहीं इंस्टॉल ना कर दो डायरेक्ट। हो गया। इसके बाद कुछ इस तरीके से आपका डाउनलोड होगा। यहाँ पे MSI करके लिखा रहेगा। डबल क्लिक करोगे। ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद क्या होगा? जिस तरीके से नॉर्मल कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, उसी तरीके से ये भी इंस्टॉल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आएगा आपके पास। ठीक है। तो यहाँ पे क्या इंस्टॉल इंस्टॉल नाउ पे है, और यहाँ पे क्या करोगे? ऐड पाइथन डॉट exe टू पाथ, ये कर लोगे। ठीक है। ताकि आगे जाके मुझे दोबारा सेट करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं करते हो तो भी क्या है, बाद में हम कर सकते हैं। ठीक है। एंड देन इंस्टॉल पे क्लिक कर लोगे, तो जैसे क्लिक करोगे तो क्या होगा? इंस्टॉलेशन के लिए वो पाथ पूछेगा, और आपको क्या करना है, सिर्फ यस पे क्लिक करते हुए इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। अच्छा, और भी ये आएगा। देन लास्ट में हमारा ये आएगा, वेलकम टू पाइथन इंस्टॉलर। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। ठीक है। सारी चीजें एक्सेप्ट करोगे और इंस्टॉल इंस्टॉल पे कर दोगे। ठीक है। नहीं हो रहा? अच्छा, यहाँ तक आया, ये बताओ हाँ जी। क्या आ रहा है? ये दिख रहा है? डाउनलोड पे क्लिक किया होगा, उसके बाद विंडोज पे क्लिक किया होगा। वहां से विंडोज पे क्लिक करके, विंडोज में कौन सा वर्जन, तो मैंने 13 का बोला था, 14 का भी कर सकते हो, लेटेस्ट वाला। बट अभी हम क्या करें, 13 का करवा रहे हैं। ठीक है। 13 में से पहला। हाँ। क्लोज कर दो, ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है। सर ये आया कहाँ है? 64 बिट वाला। क्या? कहाँ आया ये? अरे वो पाइथन ये रन हो गया। आप क्या करते हो, 64 पाइथन में 14 में उसके साथ करा है। ये कोड हम लोग अभी देखेंगे। ये इंस्टॉल है। ये रन है, लेकिन मेरा है 60। हाँ, उसका कुछ भी सोर्स है। हाँ, हाँ, अच्छी। हाँ, एक तो बात कर लो। आपका बीटेक है ना? बोल दिया यार कि क्या साथ ही साथ VS कोड भी डाउनलोड कर लो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपने जो भेजा था ना टाइप में सीधा शॉर्ट फॉर्म हमारी लिखी हुई तो राइट क्लिक करके याद कर लेंगे। दूसरा जो डाउनलोड कर लोगे VS कोड, जिसमें हम कोड एडिटर का यूज करेंगे। VS कोड डाउनलोड। ठीक है। दो तरीके से होता है, एक विजुअल स्टूडियो होता है और एक VS कोड होता है। ठीक है। तो आपको ये कर लेना है, इसमें से जैसे क्लिक करोगे तो ये पूछेगा किसके लिए करना है, मैक के लिए, विंडो के लिए, या फिर अलग अलग के लिए। तो बाय डिफॉल्ट आप विंडो पे क्लिक करोगे और ये डाउनलोड देख पाएंगे मेरा पूरा ठीक डाटा। है। अगर डाउनलोड हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करोगे, डायरेक्ट डाउनलोड लिंक पे क्लिक करोगे तो भी हो जाएगा। इसको भी इंस्टॉल करने का सिंपल है, डबल क्लिक करोगे इंस्टॉल हो जाएगा। सर हो गया। छोड़िए अपडेट भी करवा लो सीधा सीधा कोड ही शेयर कर दो ऑनलाइन। प्लेटफॉर्म। हाँ वो चाहिए। अगर उसमें आपका अकाउंट है आपको हम फॉलो कर लेंगे ना, यहाँ पे सोर्स कोड वगैरह वो क्लास। बाकी सारे लोकल में सिखाता है ना, बाकी हाँ। कोई नहीं, वो तो आगे देख ही लेंगे ना। मेरा अपडेट तो ऑनलाइन है तो। अगर पाइथन इंस्टॉल करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है। तो वन टू वन भी है दिख रहा है?
दूसरा हमारे पास क्या है, VS कोड। तो VS कोड कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये पाइथन है, पाइथन पे क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीके से ब्लैक स्क्रीन दिखेगा। ठीक है, अब आप इसमें क्या करते हो, डबल कोटेशंस में कुछ भी लिखोगे जैसे वहां पे दिया था, तो सेम यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, लिख दोगे। तो ये क्या करेगा, आपको आपने हेलो किया तो ये क्या कर रहा है, आपको हेलो रिटर्न कर रहा है। मतलब जिस तरीके से लिख रहे हैं तो ये चैट रन जीपीटी की तरह है ये तो फिर। चैट जीपीटी। नाम नहीं पूछेगा आपसे ये। ठीक है, मतलब ये इंस्टॉल हो गया। दूसरा हमारे पास है VS कोड, क्योंकि ये ब्लैक स्क्रीन होता है तो इसमें क्या करते हो, सिर्फ कोड के बेस पे देख सकते हो। कोड करोगे आउटपुट दिखेगा, कोड करोगे आउटपुट दिखेगा, लेकिन एज ए फाइल इसमें सेव नहीं होता। तो फिर हम क्या करेंगे, फाइल सिस्टम यूज करेंगे ज्यादातर, तो इसके लिए अलग से VS कोड भी डाउनलोड करवाया है। ठीक है, तो VS कोड पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा दिखा देते इसे हैं डाउनलोड interface। करना है ये हाँ, क्रोम से। सारे क्रोम से ही। ये भी धीरे-धीरे कोड नहीं है। और ये सारे क्या है, ओपन है और फ्री सोर्स है। ठीक है, टैबलो पावर BI की तरह नहीं है। VS कोड। और इसमें क्या होता है कि अगर आपका सिस्टम बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस का है तो भी रन हो जाएगा कोड। ठीक है, ये वाला आप कोड के बेस पे किस तरीके का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है वो हार्डवेयर। सही। ठीक है, फिर Udemy होगा, तो लिखिए। ये होगा ना। ओपन न्यू। इस पे हो गया। ठीक है, अरे जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से वो दिखेगा। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड, तो ये क्या है, एक तरीके से कोड एडिटर है जिसमें आप क्या करते हो, कोडिंग करते हो। उसको एज ए फाइल भी सेव कर सकते हैं, एज ए नोटबुक भी सेव कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे क्या है, अलग अलग ऑप्शन है जिसका काम क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप डेटाबेस के साथ भी काम कर सकते हो और साथ ही साथ क्या कर सकते हो, यह इंटीग्रेट कर सकते फिर हो। इसमें ठीक कुछ है, क्लिक करना है। कौन सा, बाकी ये भी इंस्टॉल हो गया होगा। ठीक है, तो दो चीजें जल्दी से इंस्टॉल करो फिर बताओ। ठीक है, अब इसमें क्या है कि दो क्वेश्चंस पूछेंगे, उसका आंसर देना, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे। पाइथन सीखते क्यों है, हैं? और कोडिंग कर क्यों रहे हैं? सर हम कोडिंग इसलिए कर रहे हैं सर, जो हम काम मैनुअली कर रहे हैं वो इसी तरह एक क्लिक में सरकार सारा काम होता है। हैं, इसमें क्लीन बेस तो होएगा ही नहीं ना, तो इसमें आपको सारा कोड मैनुअली लिखना पड़ेगा। और फिर वो कोड हम आगे ये यूज कर सकते हैं। तो पावर BI टैब्लो में भी तो यही कर रहे थे, फंक्शन से एक बार लिखा हुआ था, बस उस फंक्शन को कॉल कर रहे थे, तो वो ज्यादा इजी है ना। जैसे हमने एक कोडिंग के थ्रू एक कैलकुलेटर बना लिया, हम्म। अब हमें दोबारा वो कोड देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो कोड यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मान लो मेरे पास बना बनाया हुआ कैलकुलेटर का कोई टूल है, तो वो भी तो हमारे लिए बेनिफिट है। सिर्फ नंबर डालेंगे, इनपुट देंगे। करके बनाया होगा। तो हम क्यों बना रहे हैं, ठीक है। हमें थोड़ी पता होगा, जो हम खुद से बनाएंगे उसके बारे में पता भी होगा ना। आपको वो ठीक है। अभी तक जो भी टूल्स यूज कर रहे थे उसका डिमेरिट क्या था। वो किसी और ने बनाए थे, हम सब हाँ। यूज कर रहे थे, तो हम खुद बना और अगर कोई बनाता है तो वो क्या करता है, कुछ चार्ज करता है ना। तो एक्सेल अगर आप यूज कर रहे थे तो एक्सेल के भी क्या होते हैं, प्रीमियम होते हैं। बाय डिफॉल्ट हम क्रैक वर्जन यूज करते हैं तो अलग बात है, लेकिन उसका भी क्या होता है, हर मंथ कुछ ना कुछ प्रीमियम जाता है। हाँ, सीक्वल फ्री था, है ना। देन सेकंड हमारे पास क्या था, पावर BI। पावर BI भी हम क्या रहे थे, विजुअल्स बना रहे थे, बट उसमें क्या था, उसमें क्या लिमिटेशंस थी कि ज़्यादा डेटा लोड करने पे वो स्लो हो जा रहा था, है ना। और अगर आपको कर सकते हैं, बट उसके लिए फिर क्या देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। फिर टैब्लू पे आया, टैब्लू क्या है कि थोड़ा सा स्पीड मिला, काम अच्छा किया, लेकिन इसमें भी क्या है, वही पैसे लगेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमें सारी चीज़ें स्क्रैच से अगर हम खुद से बना सके तो हम क्या कर सकते हैं, विदाउट एनी कॉस्ट बना सकते हैं। तो जो सेम काम हम लोगों ने अभी तक जितना भी किया है वही काम आप पाइथन के थ्रू करोगे, डेटा एनालिसिस का। हम कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम होता है सॉफ्टवेयर बनाना, हम क्या है, एनालिस्ट।
तो आप कोडिंग के थ्रू एनालाइज करोगे, ठीक है। कुछ मॉडल्स बनाओगे जो क्या करेगा, पैटर्न प्रिडिक्ट करेगा, जो मशीन लर्निंग में देखेंगे। और डेटा एनालिसिस आप क्या करोगे, पाइथन का ही यूज करके डेटा एनालाइज करोगे, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो जो विजुअल्स बनाते थे, जो चार्ट्स बनाते थे, जो डैशबोर्ड बनाते थे, वो आपका काम रहेगा पाइथन में, ठीक है। तो किस तरीके का बना सकते हैं हम लोग? और हम्म, बार और तो जो मान लो अभी हम टैबलू में बना रहे हैं, ये जो हम लोगों ने टैबलू में बनाया था ना अभी, एज इट इज हम पाइथन के साथ भी बना सकते सारे चार्ट्स पाइथन में चार्ट बना देते हैं, एग्जैक्ट इसी तरीके से बन जाएगा कोड से कोड से, डैशबोर्ड भी क्या ठीक है। कुछ यूनिक ही मिला है कुछ यूनिक ही मिला यूनिक ही मिला। समझे तो और दूसरा, अगर आपको थोड़ा सा चैट जीपीटी आएगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और इसमें जो डेटा यूज किया है वो ले लोगे, चैट जीपीटी में पास कर दोगे, उसको बोल दोगे कि इसी का डैशबोर्ड बना के दे दे स्ट्रीमलीट में। तो एज इट इज वो स्ट्रीमलीट में कोड करके दे देगा, जो पाइथन का कोड रहेगा, ठीक है। आप उसको क्या कर सकते हैं, एज ए वेबसाइट की तरह यूज कर सकते हो, कि वो क्या होगा, थोड़ा सा स्पीड भी होगा, ठीक है, और वो क्या होगा, फ्री भी होगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, आगे जाके पाइथन यूज करेंगे। ये समझ में आया? तो यही काम फ्री में। आगे जाके जो हमारे पास टैबलू और पावर बीआई सीखा है ना, उसके अलावा हमारे पास अलग अलग फ्री वाले टूल्स होते हैं। जैसे अगर मार्केट पे जाओगे तो आजकल थोड़ा सा चलता है अपाची विजुअलाइजेशन, ठीक है। अपाची सुपर सेट सुना है? हम्म। क्या करता है जो काम अभी हम लोगों ने इसमें किया है, ये काम इस पे भी हो जाएगा, ChatGPT का डैशबोर्डिंग का, ठीक है। लेकिन ये पावर बीआई और टैबलू से ज़्यादा फंक्शंस देगा, है ना। बट इसका डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, पेड़ है ओपन सोर्स है, ये फ्री है। तो इसको डाउनलोड करके इसको लोकल क्या मशीन्स में चलाना पड़ेगा, अपने मशीन में चलाना पड़ेगा, और ये डायरेक्टली क्या होगा, वेबसाइट की तरह रन करना पड़ेगा। इसमें बेसिक डॉकर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। डॉकर कि कोई भी एक वेबसाइट कैसे होस्ट होता है उतना पता होना चाहिए। तो ये एज ए वेबसाइट की तरह होता है, लेकिन ये क्या होगा, आपके सिस्टम में ही होस्ट होगा, है ना। एंड जैसे आप इसको होस्ट करोगे तो ए टू जेड जितने भी विजुअलाइजेशन है कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। अब ये क्या है, फ्री है, तो सारी चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हो। ये दिख रहा है कौन कौन सा डेटाबेस सपोर्ट करता है, तो हम्म, इसका क्या है, बहुत सारी कंपनीज भी यूज़ कर सकते हैं, दिख रहा है। तो आप इस तरीके से एज इट इज़ बना सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, फास्ट वे पे होगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या रहता है, ओपन सोर्स फ्री रहता है, ठीक है। और चूंकि ये ओपन सोर्स और फ्री है, तो इसका ऐड ज़्यादा नहीं चलता है, ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो मार्केटिंग टीम होती है, जो वेबसाइट जैसे पावर बीआई का है, उसका मार्केटिंग टीम होगा, वो पैसा खर्च करती होगी मार्केटिंग में, और मार्केट में वो दिखता होगा, है ना। तो इसीलिए, ठीक है। और इसको मैनेज करने के लिए थोड़ा सा कोडिंग नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट यूज़ करते हो तो उसके लिए बेसिक कोडिंग नॉलेज पता होगा ना, तो डायरेक्टली आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। ये दिख रहा है, डैशबोर्ड बना सकते हो, चैट बना सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप के बेस पे, देन डायरेक्टली एसक्यूएल आप इसी में बना सकते हो, चला सकते हो, ठीक है। और जितने भी डेटा सुन रहे हो इसी से कनेक्ट हो जाएंगे, दिख रहा है। तो आपको इसमें क्या होगा, एसक्यूएल का भी साथ ही साथ मिल जाएगा, और जो पावर बीआई का फीचर्स था वो भी, दोनों एक साथ कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या आएगा, सुपर सेट का रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो वेबसाइट बनते हैं वो कौन बनाते हैं, ये दिख रहा है अलग अलग टाइप के। तो इसमें जो चार्ट्स वहाँ पे भी दिख रहे थे, ये चार्ट्स यहाँ पे भी दिखेंगे, एडवांस चार्ट्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से डैशबोर्ड बना सकते हो, दिख रहा है डिटेल का पूरा। तो आपको यहाँ पे अलग अलग दिख रहे हैं। इंस्टॉलेशंस अगर सिंपल देखोगे अलग अलग है, ये दिख रहा है। तो आपको डोकर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। आगे जाके आप पाइथन के साथ भी कर सकते हो, ये ना दूसरे की उसमें चला सकता हूँ लेकिन किसी दूसरे का सॉफ्टवेयर बिना कोई भी कॉन्फ़िगरेशन किए आप चला सकते हो, ठीक है। जैसे अभी हम लोग इतना सारा डाउनलोड कर रहे हैं, तो अगर आपने डॉकर डाउनलोड करके पाइथन यूज करते हैं ना, तो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ क्या होगा, डॉकर के अंदर चलने लगेगा। डॉकर एक तरीके से बोल सकते हैं क्या है, मिनी सिस्टम होगा, ठीक है, जिसमें कोई एक सॉफ्टवेयर चला सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल हो गया। इस तरीके से आप कोड करते हो तो आपको कोड भी क्या होता है, यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, 2 +
5, तो ये क्या देगा, रिजल्ट आपको 7 ला के दे देगा। ठीक है, तो ये बेसिक्स पाइथन क्या होगा, आप सारी चीजें जो करोगे आप स्क्रैच से कोडिंग से साथ करोगे। ठीक है, तो ये बाकी चीजें जो होंगी वो नेक्स्ट क्लास में डिटेल से देखेंगे कि पाइथन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इसमें हम लोग पाइथन ही क्यों चूज किया, सी है, C++ है, जावा है, इसमें क्या 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 आते हैं, जॉब प्रोफाइल्स होते हैं, कौन से जॉब प्रोफाइल में क्या करना होता है। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, एनालिस्ट वाले प्रोफाइल पे चूज किया है तो उसके बेस पे क्या क्या सीखना होगा वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ वो नेक्स्ट क्लास, बाकी आप लोग का भी काम रहेगा थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आना। ठीक है, आजकल क्या है, कोडिंग दो तरीके से होता है, पहला स्क्रैच से करना और दूसरा चैट जीपीटी से करवाना। ठीक है, तो दोनों आना चाहिए। ठीक है, चैट जीपीटी से क्यों आना चाहिए, क्योंकि आपका काम फास्ट हो जाता है ना, लेकिन आपको क्यों आना चाहिए, क्योंकि पता भी होना चाहिए जब ये क्या है। चेंजेस करने की बात आएगी तो पता होना चाहिए ना क्या। पहला ये और दूसरा पता भी इंटरव्यू में जब भी वो पूछेगा बेसिक्स लेवल का क्वेश्चंस पूछेगा, लेकिन आपको खुद कोड करके दिखाना पड़ेगा। तो अगर आपने कभी भी खुद से कोड नहीं किया होगा विदाउट चैट जीपीटी, तो वहां पे भी इंटरव्यू में भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो एटलीस्ट इतना कोडिंग आना चाहिए खुद से जो इंटरव्यू क्रैक कर सको। ठीक है, जब भी आप जॉब करते हो तो जॉब में कोई नहीं देखता कि आप कोड किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, लेकिन हाँ इंटरव्यू में देखता है कि आप किस तरीके से कोडिंग और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उतना स्क्रैच से सीखते हैं। ठीक है, सर सर कोई भी करता है, टाइम बचाना रहता है ना, तो कंपनी भी बोलती है। लेकिन हाँ अगर इंटरनल कुछ रहेगा तो वहाँ पे नहीं चलेगा, जैसे मान लो कुछ चैट जीपीटी भी वही कोड जनरेट करके दे देगा जो इंटरनेट में अवेलेबल था, क्योंकि उसी पैटर्न के बेस पे सीखेगा ना। और अगर कोई कंपनी है जो नया प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, उससे रिलेटेड कोई भी कोड तुम्हें इंटरनेट में नहीं मिलेगा, ना ही चैट जीपीटी के अंदर मिलेगा। सर दूसरा क्या रहता है कि आप वहां से फिर आइडिया ले सकते हो कि मुझे इस तरीके का बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो इस तरीके का कोड क्या हो सकता है, तो वो एक कोड जनरेट करके देगा, आप उसको क्या करते हो, चेंजेस करके अपने में यूज करते हो। ठीक है, तो वहाँ वहाँ पे वो चलता है। लॉजिक कभी भी चैट जीपीटी उतना सॉल्व नहीं करता, बस आपको पैटर्न बता देगा कि आपने बोला ये लॉजिक सॉल्व करना है, इसका ये पैटर्न हो सकता है, लेकिन आपके डेटा आपके कोड के हिसाब से होगा, वो आप खुद चेक करते हो। ठीक है, क्या बोल रहे थे, बात है। चलो ठीक है, तो ये हम लोगों ने बेसिक्स स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, इंस्टॉलेशन हो गया है, बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में होंगी। बाकी जो अभी टैब्लू का बच गया था वो आज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, टैब्लू का कहाँ तक हुआ था, सर कुछ नहीं, डैशबोर्ड डैशबोर्ड ही बन गया तो फिर ये कि स्लाइड से लगाना था स्टेट वाला स्लाइड से लगाना था। तो जैसे एक बार कोई नहीं, मैं जल्दी से इसको भी दिखाता हूँ। तो सिंपली मैंने साइज यहाँ से सेट किया था, अपने हिसाब से मैं क्या करता हूँ, फिक्स साइज, और यहाँ से मैं करता हूँ पावर पॉइंट का। ठीक है, क्योंकि मेरे लैपटॉप का स्क्रीन छोटा है तो आपका क्या होगा, थोड़ा सा कंजेस्टेड दिखेगा। ठीक है, बट क्या है, सारी चीज़ें वही होंगी। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि कंटेनर का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, है ना, देख सकते हैं।